हेलो एवरीवन, दिस इज़ शिवांगी और मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ किस तरीके से आप इकोनॉमिक्स के लिए एक इनोवेटिव लेसन प्लान को डेवलप कर सकते हैं। आप लोगों की काफ़ी दिनों से डिमांड आ रही थी कि मैम एक लेसन प्लान डेवलप कर दीजिए, तो इसलिए मैं आज आपके लिए एक लेसन प्लान डेवलप करके दिखा रही हूँ। मैं बेसिक फॉर्मेट आपको कई बार पहले भी बता चुकी हूँ कि किस तरीके से हम लेसन प्लान को डेवलप करते हैं। सो चलिए देखते हैं। जिन लोगों ने पहली बार वीडियो देख रहे हैं उनके लिए मैं जल्दी बता देती हूँ, फिर हम आगे देखते हैं। सबसे पहले यहाँ ऊपर आप हेडिंग डालते हैं कि आप लेसन प्लान बना रहे हैं जो किस नंबर का है, मतलब आप किस नंबर की क्लास के लिए लेसन प्लान को डेवलप कर रहे हैं, किस क्लास के लिए आप डेवलप कर रहे हैं, किस डेट के लिए, मतलब जिस भी दिन आपको टीचिंग करनी है वो डेट यहाँ आएगी। जो लेक्चर आप लेने वाले हैं पीरियड नंबर वो आप डालेंगे और ड्यूरेशन ऑफ लेक्चर जो भी आपका है वो आप यहाँ डिस्प्ले करेंगे कि आप किस नंबर के जो टाइम पीरियड है, जैसे 45 मिनट्स हैं, 40 मिनट्स, उसके लिए आप लेसन प्लान को डेवलप कर रहे हैं। देन उसके बाद आपको डिस्प्ले करना होता है कि आप किस सब्जेक्ट के लिए आप लेसन प्लान को डेवलप कर रहे हैं। जैसे कि मैंने यहाँ जो लेसन प्लान डेवलप किया है वो क्लास 10th में है और इकोनॉमिक्स की जो बुक है क्लास 10th की उसका नाम है अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और ये जो टॉपिक मैंने यहाँ लिया है उसका नाम है ग्लोबलाइजेशन एंड इट्स इम्पैक्ट। तो ये जो टॉपिक है उसके लिए आप किसी भी तरीके से डेवलप कर सकते हैं। यहाँ मैंने इनोवेटिव लेसन प्लान को डेवलप किया है, आप सिंपल भी रख सकते हैं। देन टॉपिक के बाद नंबर आता है हमारा लर्निंग आउटकम्स का। लर्निंग आउटकम्स हमारे दो टाइप्स के होते हैं, जैसे कि एक हमारा होता है जनरल ऑब्जेक्टिव एंड सेकंड होता है हमारा स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट। जनरल में हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी हमारे आउटकम्स हैं, मतलब सब्जेक्ट पढ़ाने से क्या हमें बेनिफिट होने वाला है, वो हमें पढ़ाना क्यों ज़रूरी है, इससे हम बच्चों में क्या चेंजेस दे सकते हैं, ये हम जनरल ऑब्जेक्ट्स में बताते हैं। और स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट्स में हम बताते हैं कि उस पर्टिकुलर टॉपिक को पढ़ाने से हमारे बच्चों में क्या इम्प्रूवमेंट हो सकता है, क्या चेंजेस आ सकते हैं, उसे पढ़ाना क्यों ज़रूरी है, इस टाइप के ऑब्जेक्ट्स आप बताते हैं। पहले हम डिस्कस कर लेते हैं हमारे जनरल ऑब्जेक्टिव्स को। जनरल ऑब्जेक्ट्स जैसे हमारे हो सकते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग 3 से 4 अपने ऑब्जेक्ट्स को डाल सकते हैं। मैंने यहाँ 3 ही पॉइंट डिस्प्ले किए हैं, आप चाहें तो और 5 या 6 जो आपको ठीक लगे, आपको जितना आ जाए आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। मैंने फर्स्ट यहाँ लिखा हुआ है बच्चों के अंदर इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट के लिए इंटरेस्ट डेवलप कराना, ताकि बच्चे हमारे इकोनॉमिक सब्जेक्ट को और रुचि से पढ़ें, उनका इंटरेस्ट डेवलप हो, वो समझ पाएँ कि इकोनॉमिक्स हमारी सोसाइटी से एक्चुअल में किस तरीके से रिलेट कर रही है, उसका क्या यूज़ है हमारी सोसाइटी के लिए, हमारी सोसाइटी में से कैसे यूज़ कर सकते हैं, और जितने भी फैक्टर्स जो हमारे इकोनॉमिक्स और बिजनेस रिलेटेड हैं वो हमारी सोसाइटी और नेशन में किस तरीके से इम्पैक्ट डाल रहे हैं, ये सारी चीज़ें वो समझ पाएँ। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स मैंने यहाँ 3 पार्ट्स में डिस्प्ले किए हुए हैं, दैट इज़ कॉग्निटिव, साइकोमोटर एंड इफेक्टिव। आप चाहें तो सब हेडिंग्स ना बनाकर डायरेक्टली भी डिस्प्ले कर सकते हैं। मैंने यहाँ 1 या 2 पॉइंट डाले हुए हैं सभी के अंदर, और आप चाहें तो इकट्ठे भी लिख सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। आप अपने टीचर्स के अकॉर्डिंग या जो आपके स्टाफ है वहाँ उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। तो कॉग्निटिव में हम जो ऑब्जेक्टिव डिस्कस करेंगे वो हमारे किस से रिलेट होते हैं, माइंड से, यानी कि हमारा जो माइंड है उसके सोचने की क्षमता में किस तरीके से वृद्धि हो सकती है या क्या हमारे दिमाग पे असर होगा, उससे हम डालते हैं। साइकोमोटर के अंदर आता है हमारा हैंड, यानी कि हमारे जो भी हम बॉडी मूवमेंट्स कर रहे हैं, हमारे मसल से रिलेटेड जो भी हम एक्टिविटीज़ कर सकते हैं वो हमारे साइकोमोटर में आता है। एंड इफेक्टिव, जैसे हमारे इफेक्टिव डोमेन होता है हमारे हर्ट से रिलेटेड, यानी आपके वैल्यू डेवलपमेंट क्या हो रहा है, आपके अंदर क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं अपनी सोसाइटी के लिए या फिर अपने इंडिविजुअल पर्पस से भी, तो वो सारे हम इनमें 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। कॉग्निटिव मैंने जो ऑब्जेक्टिव्स लिए हैं उसमें क्या कहा है मैंने कि बच्चे के अंदर अंडरस्टैंडिंग पावर जो है डेवलप होगी, किसके लिए, टॉपिक ग्लोबलाइजेशन है, तो ग्लोबलाइजेशन क्या होता है एक इकोनॉमी में, उसका अंडरस्टैंडिंग उसके अंदर डेवलप हो पाएगी। वो बच्चा जो है ये सोच पाएगा कि एक ग्लोबलाइजेशन जो है या जो हमारा वैश्वीकरण हिंदी में बोलते हैं, उसका हमारी इकोनॉमी पे, हमारी भारत की जो अर्थव्यवस्था है उस पर क्या असर हो सकता है, उसके जो है पॉजिटिव पॉइंट्स क्या हो सकते हैं, उसके नेगेटिव पॉइंट्स क्या क्या हो सकते हैं, कुछ होता है तो।
साइकोमोटर में हम यहाँ पर डिस्प्ले कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ बताया हुआ है कि बच्चा जो है ग्लोबलाइजेशन को अपने ओन वर्ड्स में डिफ़ाइन कर पाएगा। यानी जब आप उसको क्वेश्चन देते हैं तो क्या करेगा बच्चा, अपने आप भी उसको, अगर आपने एक बार उसे समझा दिया तो वो समझ गया, तो वो अपने ओन वर्ड्स में अब उसको राइट कर सकता है, जिससे क्या होगा, उसकी साइकोमोटर स्किल जो है डेवलप होंगी। या हो सकता है कि आप उसे एक चार्ट बनाने को बोल दें क्लास में, या कुछ आइडेंटिफाई करवाएं तो वो हैंड से पिक करके बताए या कुछ ड्रॉ करे, तो उसकी स्किल्स का भी आप यूज़ करवा सकते हैं। मैंने यहाँ अफेक्टिव डोमेन में, जो कि हमारा मेजर हर्ट से रिलेटेड होता है, वैल्यूज़ से, तो मैंने यहाँ लिखा हुआ है वो टू अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ ग्लोबल इन द सोसाइटी। ग्लोबलाइजेशन की जो वैल्यू है वो सोसाइटी में क्या है, अगर वो नहीं होगा तो हमारी लाइफ पे क्या इम्पेक्ट हो सकता है, ये सारी चीज़ें यहाँ आप डिस्प्ले कर सकते हैं। देन मैं यहाँ पर मैंने ऑब्जेक्टिव्स के बाद दिखाया है हमारा प्रीवियस नॉलेज, यानी कि बच्चों को ये टॉपिक पढ़ाने से पहले क्या नॉलेज है। वो हो सकता है कि आपने पिछले लेसन में कुछ बताया हो, या आपने पिछली प्रीवियस क्लास में आपने उसे कुछ बताया हो, या पहले वो कहीं पढ़ के आया हो। तो जिस बेसिस पे आप ये नया टॉपिक पढ़ाने वाले हैं उसके लिए आप बताएंगे कि बच्चे के पास प्रीवियस नॉलेज के बेस पे क्या है। जैसे कि हाँ, स्टूडेंट्स हैव द बेसिक नॉलेज ऑफ ट्रांजेक्शन्स, MNCs एंड ग्लोबलाइजेशन। ट्रांजेक्शन्स की बिजनेस जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं उनकी नॉलेज है कि, और MNCs यानी हमारी मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस जो होती हैं, इंटरनेशनल कंपनीज, उनके बारे में, और किस तरीके से आज हम सभी बच्चे जानते हैं कि विदेश से भी सामान इंडिया के अंदर आ रहा है, एक्सपोर्ट जो है वो हो रहा है, इम्पोर्ट भी हो रहा है। तो बेसिक नॉलेज होती है कि हाँ, ये सामान का जो है प्रोसेसिंग चलती है। देन टीचिंग एड्स। टीचिंग एड्स में आप दिखाते हैं जो जो सामान आपने टीचिंग में यूज़ करने वाले हैं वो क्या है। जैसे ये मैंने यहाँ पर जो दिखाया है, आजकल ऑनलाइन टीचिंग की वजह से हमने ये सामान दिखा हुआ है, जैसे कि पिक्चर्स का आप यूज़ कर सकते हैं, PPT आपको हम यूज़ करनी होती हैं, वाइट बोर्ड्स यूज़ करते हैं, या कुछ आप इमेजेस, वीडियोज़, जो भी आप आर्टिकल यूज़ कर रहे हैं उससे रिलेटेड जो भी आप एड्स में दिखा सकते हैं। अगर हमारी नॉर्मल क्लासेस होती तो आप लिखते चॉक, डस्टर, वाइट बोर्ड, ब्लैक बोर्ड सॉरी, एंड जो भी आप टीचिंग एड जैसे कि हमारे TLM वगैरह यूज़ कर रहे हैं वो सारे दिखाएंगे। कोई बुक्स दिखा सकते हैं, या कोई रेफरेंस दिखा सकते हैं, तो वो टीचिंग एड्स में जो भी आप सहायता ले रहे हैं वो सब लिखेंगे। इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस जो है, हमने यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है। इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस जो है हमारे वो क्वेश्चंस होते हैं जिससे हम इंट्रोड्यूस कराते हैं टॉपिक को क्लास के अंदर। इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस में आपने यहाँ पर दिखाया हुआ है, जैसे मैंने यहाँ पर दिखाया हुआ, तो ये इनोवेटिव तरीका है। जैसे आपने बच्चों को कहा कि ये दो एक लोगो हैं, इन दोनों लोगों को आप पहचानिए, तो ये आप बच्चे बोल सकते हैं। यहाँ पर ये जो प्यूपल्स एक्टिविटी है ये एक टीचर परफॉर्म करता है, स्टूडेंट एक्टिविटी में जो एक्सपेक्टेड, जो आप सोच रहे हैं कि बच्चा ऐसा रिस्पॉन्स कर सकता है, वो एक्टिविटीज़ दिखाई जाती हैं। तो एक्टिविटीज़ में जैसे मैंने यहाँ दिखाया कि ये लोगो किसका है, तो बच्चे बता सकते हैं कि मैम ये मारुति सुजुकी का लोगो है, ये ईजिली बच्चे आइडेंटिफाई कर लेते हैं। देन आप पूछ सकते हैं कि ये जो ये मारुति सुजुकी जो ब्रांड है, क्या ये इंडिया का है, इट इज़ एट इंडियन ब्रांड और नॉट। तो स्टूडेंट क्या बोल सकते हैं, अगर उनको नॉलेज होगी तो हो सकता है वो बताएं कि वो मैम ये दोनों अलग ब्रांड्स हैं, या हो सकता है बच्चे कहें कि एक ही ब्रांड है, तो दवा आप उनको बताएंगे। अगर वो सही आंसर दे देते हैं आप उनको अप्रिशिएट कीजिए, अगर नहीं तो आप बता सकते हैं इट्स नॉट लाइक दैट स्टूडेंट। सो मारुति सुजुकी इज़ अ कोलैबोरेशन ऑफ 2 डिफरेंट ब्रांड्स, मारुति विच इज़ एन इंडियन ब्रांड एंड सुजुकी विच इज़ एन जापानीज़ ब्रांड, आप उनको बता सकते हैं क्लास के अंदर। एंड अगर आप यहाँ पे बच्चा सही आंसर देता है तो ठीक है, नहीं तो अगर नहीं बता पाता है तो आप बताने के बाद आप उन्हें बता सकते हैं कि बच्चों आज हम इस टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं। अगर बच्चा ठीक आंसर दे देता है तो इन दैट कंडीशन आप बोल सकते हैं तो व्हाट लेट मारुति एंड सुजुकी कोलैबोरेट। तो आप बच्चों से पूछ सकते हैं, अगर बच्चा सही आंसर दे देता है कि क्यों इन दोनों को कोलैबोरेट करना पड़ा, बिकॉज यहाँ पर जैसे आप बेसिक नॉलेज पहले से भी बिल्ड करके रखिए। मारुति इंडियन कंपनी थी और सुजुकी बाहर की, तो जब मार्केट में जब वो इसने एंट्री करी तो उसे कुछ ना कुछ सपोर्ट इंडिया का भी चाहिए था, ताकि वो इजीली जो यहाँ के कस्टमर्स है वो रिलाई कर पाए उस कंपनी के ऊपर। तो उन्होंने कोलैबोरेट किया। इंडिया ने इसलिए कोलैबोरेट किया क्योंकि उसको और ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजीज़ वगैरह मिल पा रही थी, इसलिए उन्होंने कोलैबोरेट किया। देन ये सब बताने के बाद आप स्टेटमेंट ऑफ एम, इसका मतलब होता है आपने आप क्लास में आप जो जितना भी डिस्कशन हुआ उसके बाद क्लास में अनाउंस करेंगे कि एक्चुअल टॉपिक आप आज क्या पढ़ाने वाले हैं। तो आप बताएंगे कि स्टूडेंट्स टुडे वी विल स्टडी अबाउट और डिस्कस अबाउट द टॉपिक ग्लोबलाइजेशन एंड इट्स इम्पैक्ट इन अवर सोसाइटी और कंट्री, वट एवर जो भी आपका टॉपिक है वो बताएंगे। सो इसके बाद हमारा एक्चुअल जो प्रेजेंटेशन वाला पार्ट है, यानी जो आप पढ़ाने वाले हैं वो स्टार्ट होता है। यहाँ पर मैंने दिखाया हुआ है टीचिंग पॉइंट, यानी जो भी आप
टॉपिक पढ़ाने वाले हैं, मीनिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन, कॉन्सेप्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, डेफिनेशंस हैं, वो सारी आप यहाँ बताएंगे। देन आप कौन सा मेथड या टेक्निक यूज़ कर रहे हैं, आप लेक्चर मेथड यूज़ कर रहे हैं या डिस्कशन मेथड यूज़ कर रहे हैं, एनालिटिकल मेथड यूज़ कर रहे हैं या इंडक्टिव या डिडक्टिव, जो भी मेथड आप यूज़ कर रहे हैं वो यहाँ दिखाएंगे। देन उसके बाद टीचिंग एड्स आप क्या क्या यूज़ कर रहे हैं, जैसे पिक्चर्स का, वाइट बोर्ड, ये मैं आपको बता चुकी हूँ, वो आप दिखाएंगे। देन यहाँ मैंने 3 कॉलम्स में डिवाइड किया है, आप चाहे तो 2 भी रख सकते हैं और चाहे तो 4 भी रख सकते हैं। जैसे प्यूपल टीचर एक्टिविटी में आप जो एक्टिविटीज़ करेंगे वो स्टूडेंट उस टाइम क्या करेगा, और वाइट बोर्ड का तो आपको रखना ही है। साथ में चाहें तो आप यहाँ 4th कॉलम में जो है इलेबोरेशन रख सकते हैं कि बच्चा जो आप एवोल्यूशन कर रहे हैं उसका एवोल्यूशन में क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं वो यहाँ रख सकते हैं, लेकिन मैंने वो लास्ट में दिखाया है, तो आप चाहे तो यहाँ भी ऐड कर सकते हैं। तो डिस्कशन क्वेश्चन का मतलब है आप स्टार्टिंग कैसे करेंगे, डिस्कशन करते हुए स्टार्टिंग करेंगे कि कैन यू लिस्ट सम ऑफ द एमएनसीज इन इंडिया। आप कुछ एमएनसीज का लिस्ट करवाइए, हो सकता है आप उनसे स्लिप पे लिखवा लें या उनसे 1 बाय करके क्वेश्चन कर लें, या जिस भी तरीके से आपको कंफर्टेबल लगे आप उनसे पूछ सकते हैं। देन वो उनका आंसर दे देंगे स्टूडेंट्स, और फिर आप स्टूडेंट को क्या करेंगे, ग्लोबलाइजेशन का मीनिंग स्टार्ट करेंगे समझाना। आप पूरा जो टॉपिक है उसके बारे में बच्चों को पढ़ाएंगे, और जब आप सारी चीज़ें पढ़ाते जाते हैं तो साथ के साथ अगर कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस होती हैं, जो भी टर्म्स होते हैं, टिपिकल टर्म, आपको उसको ब्लैक बोर्ड पर राइट भी करना होता है। जो भी आपका टॉपिक है यहाँ आप लिखेंगे, और अगर कुछ डेफिनेशंस है उसे कोट करके लिखेंगे बीच में। और उस टाइम बच्चा क्या करेगा, अपनी जो एक्टिविटीज़ है उनको सुनेगा और अपने नोट्स भी प्रिपेयर कर सकता है बच्चा। देन ये जो आपने टॉपिक समझा दिया, उसके बाद यहाँ पर आपने ऐसे कुछ, मैंने यहाँ पर ये चार्ट्स के फॉर्म में TLM में दिखाया हुआ है। आपने जैसे वाइट बोर्ड जो है हम ऑनलाइन टीचिंग मैंने करी थी, तो मैंने तो इसी जो टॉपिक है इससे रिलेटेड मैंने PPTs बनाई थी, तो मैंने मीनिंग डिस्प्ले किया था। एंड उसके बाद मैंने कुछ PPTs को यहाँ डिस्प्ले कराया हुआ है, जिसमें मैंने पूछा था कि ये सब MNCs के एग्जाम्पल हैं, बच्चों से आइडेंटिफाई करवाया था कि इस लोगों को किस कंपनी का मतलब जो डिनोट कर रही है। तो ये सारी कुछ कंपनीज़ हैं, जैसे हमारी एप्पल हो गई, हमारे इंटेल हो गया, HP, ये सारी कंपनीज़ हो जाएंगी। देन उसके बाद हमने एवोल्यूशन किया था। एवोल्यूशन में हमने बच्चों से पूछा कि नेम सम MNCs। फिर जब आपने चार्ट दिखाया तो बच्चा उसकी भी हेल्प ले सकता है कि कुछ MNCs उसने वहाँ से देख के बताई, कुछ अपना दिमाग लगाया। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि बच्चा आपकी क्लास में कितना प्रेजेंट है, कितना एक्टिवली पार्ट ले रहा है, और क्लास काफ़ी एंटरटेनिंग हो जाती है जब बच्चों को आप सहूलियत देते हैं पढ़ाने में। देन हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे, जहाँ पर हमने क्या बताया है, इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन जो है वो दिखाया हुआ है कि आपका इम्पैक्ट क्या हो सकता है। जो मेथड आप यूज़ कर रहे हैं, जो टीचिंग एड्स आप यूज़ कर रहे हैं, वो डिस्प्ले करने के बाद फिर से आप बताएंगे बच्चों से। फिर डिस्कशन स्टार्ट होगा कि आपने ये जो है डिस्कशन क्वेश्चन में दिखाया हुआ हाउ डीज कंपनीज आर इफेक्टिंग अस। तो ये कंपनीज जो हमें किस तरीके से इम्पैक्ट कर रही हैं, इनका क्या हमारे ऊपर असर हो रहा है। तो बच्चों को अगर पॉइंट्स पता होंगे तो बच्चे कुछ पॉइंट बता भी सकते हैं, नहीं पता होंगे तो बच्चे नहीं बता पाएंगे। तो अगर जो भी आपका क्लास रिस्पॉन्स देती है उसके अकॉर्डिंग ऑलवेज आपको नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ना होता है। हो सकता है कि आपने कुछ सोचा वो बच्चे बताएंगे, कभी कभी बच्चे नहीं बता पाते हैं, तो इन दैट कंडीशन आपको उनको कुछ गलत नहीं बोलना है, उन्हें हमेशा प्रमोट करना है कि कोई बात नहीं, आपको नहीं आया तो मैं बताती हूँ आपको। अगर वो बता देते हो तो उन्हें अप्रिशिएट करते हुए बढ़ते हैं आगे। तो आप 1 बाय 1 करके, जो मैंने यहाँ पर पॉइंट्स में डिटेल में नहीं बताया, मैंने सिर्फ पॉइंट्स लिखे हैं ताकि आपको थोड़ा आइडिया मिल जाए। मैंने तो डायरेक्टली जो है आप अच्छे से इनको एक्सप्लेन कीजिएगा, सारे पॉइंट्स को वाइट बोर्ड पे लिखते हुए बताइएगा, और अपनी जो भी कंटेंट है उसको प्रॉपर तरीके से रखिएगा। और साथ में आप चाहें तो कुछ डायग्राम्स की भी हेल्प ले सकते हैं। जैसे मैंने ये जो यहाँ डायग्राम दिखाया हुआ है, आप चार्ट की फॉर्म में से प्रिपेयर करके ले जा सकते हैं अपनी क्लासेस के अंदर, जहाँ पर आप इकोनॉमिक्स के जो इकोनॉमीज ऑफ स्केल बच्चों को समझा सकते हैं। यहाँ बिकॉज जहाँ पर एक जो पॉइंट था यहाँ पर हमने यहाँ पर देखिएगा, तो आप इकोनॉमीज ऑफ स्केल का भी इम्पैक्ट है यहाँ पर 4 नंबर पॉइंट में, कि इससे क्या होता है, हमारी इकोनॉमी ऑफ स्केल बढ़ जाती है। तो बच्चों को ये पता होना चाहिए व्हाट इज़ इकोनॉमीज ऑफ स्केल। उसके लिए आप ये चार्ट ले जाके समझा सकते हैं कि जितनी ज़्यादा डिमांड होगी उसके अकॉर्डिंगली प्राइस का आइटम जो है वो सब चीज़ें आप बता सकते हैं। देन एवोल्यूशन आप कर सकते हैं कि किस तरीके से बच्चों को समझ में आया नहीं आया, उसको लिए आप एवोल्यूशन करिए। तो हाउ इकोनॉमीज ऑफ स्केल इज़ अचीव थ्रू ग्लोबलाइजेशन, आप पूछ सकते हैं किस तरीके से इकोनॉमीज ऑफ स्केल क्लास में जो है ग्लोबलाइजेशन में इफ़ेक्ट कर रही है। तो क्या होता है, जब आप इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब समझ पा रहे हों, तो वो होती है कि जब आप जितना ज़्यादा आप बल्क में प्रोडक्शन करते हैं, हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट जो है उतनी ही कम हो जाती है। तो बेसिक सी चीज़ है, बच्चे बता पाएंगे इसे।
देन उसके बाद आपको लास्ट में सम अप करने के लिए एक बार क्विक रिवीजन देना होता है कि लेट जस्ट सम अप द क्लास। फिर आप पूरे टॉपिक जो भी आपने पढ़ाया, मीनिंग हुआ, उसके इम्पैक्ट्स हुए, पॉइंट में जल्दी जल्दी से आप उनको एक्सप्लेन कर दीजिए। उसके बाद फिर आप बच्चों से कुछ क्वेश्चन पूछ सकती हैं, जैसे हम क्या बोलते हैं, रिकैप्चुलेशन बोलते हैं। आप ट्रू फॉल्स में पूछ सकती हैं, फिलअप्स फिल करा सकती हैं, एक क्विज अरेंज कर सकती हैं। तो अपने अपने तरीके हैं, आप सिंपली बच्चों को वन बाय वन पूछ सकती हैं या कुछ गेम्स अरेंज करा सकती हैं अपने अकॉर्डिंग देखने। तो मैंने यहाँ कुछ क्वेश्चन डिस्प्ले किए हैं, आप उनको यूज़ कर सकते हैं या आप अपने खुद से डेवलप कर सकते हैं। देन आप उनको होमवर्क देंगे, जो भी आप होमवर्क देना चाहें अपने अकॉर्डिंग, कुछ क्वेश्चंस लिखने का, नोटबुक में लिख के लाने का, प्रैक्टिकल वर्क करने का, या कुछ चार्ट फॉर्म, जो भी आपको ठीक लगे। देन आप अपने सुपरवाइज़र के रिमार्क के लिए स्पेस छोड़ेंगे। देन अपना रोल नंबर जो भी है वो आप डिस्प्ले कर देंगे, जैसे मैंने यहाँ डिस्प्ले किया हुआ है।